फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifi-study.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सेशन से सभी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो रही है, तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ में डाउनलोड करें vocab24 ऐप ताकि आप अपनी वोकैबुलरी अच्छा कर सकें। साथ में फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, जहां आपको मिल रहा है post25 कूपन कोड यूज़ करने पे 25% ऑफ। ओके, यहाँ पे एसएससी और बैंकिंग के लिए हमारी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 1300 बच्चे ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, तो सिर्फ 700 के नियर बाय 650-700 बच्चे हैं जहाँ पे वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एसएससी के लिए आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए wifi-study.com/SSC टाइप कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए wifi-study.com/banking टाइप कर सकते हैं, साथ में कॉल कर सकते हैं 702-3333-675 के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है, इंक्लिंग। इंक्लिंग का मतलब है ए स्लाइट इंडिकेशन और सजेशन, ए स्लाइट नॉलेज और वेग नोशन। ओके, आभास या फिर संकेत। तो किसी भी चीज़ का इंडिकेशन देना, किसी भी चीज़ को के बारे में संकेत देना, उसको अपन इंक्लिंग कहते हैं। सिनोनिम देखिए, आइडिया, ग्लिमरिंग, सजेशन, इंडिकेशन, हिंट या फिर क्यू। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द डिटेक्टिव हैड एन इंक्लिंग द विटनेस वॉज लाइंग बिकॉज शी केप्ट अवॉइडिंग हिज आई कॉन्टैक्ट। यानी कि डिटेक्टिव क्या बोल रहा था, हैड एन इंक्लिंग, डिटेक्टिव को एक संकेत मिला कि जो विटनेस है वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बार बार अवॉइड कर रहा है उसका आई कॉन्टैक्ट। ओरिजिन देखते हैं, लेट मिडिल इंग्लिश वर्ड होता है फ्रेंड्स इन द सेंस अ मेंशन इन द अंडरटोन एंड हिंट। ओके, तो वहां से इसका मीनिंग निकला है इंकल, यानी कि अटर इन द अंडरटोन, यानी कि किसी चीज का संकेत देना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पहले इंक से लिखकर इंकलिंग देते थे। तो देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये जो ऐसे पंख होते थे, इनसे इंक में डाल के क्या होता था, लेटर लिखा करते थे। तो इंक से क्या करते थे, इंकलिंग देते थे, यानी कि हिंट देना, किसी को संदेशा भेजना, संकेत देना। ओके, तो राजा महाराजा के टाइम पे भी ऐसा होता था कि एक राजा दूसरे राजा को इंक से लिख के इंकलिंग देता था कि आपके वहाँ पे संकेत दिया करता था कि आपके वहाँ पे अटैक होने वाला है या फिर हमारी मदद करो। तो इस तरीके से अपन इंक वर्ड को रिलेट कर सकते हैं इंकलिंग से। इंक से लिखकर इंकलिंग देते थे, यानी कि संदेशा या फिर संकेत दिया करते थे। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे सिनोनिम में सभी आसान से वर्ड हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अब इनिशियो। अब इनिशियो एक एडवर्ब है जिसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से। तो कोई भी काम जो कि आपने स्टार्टिंग से करना चाह रहे हो, करना पड़ेगा आपको, उसको अपन कहते हैं अब इनिशियो। सिनोनिम देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट, इनिशियली, ओरिजिनली, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, टू बिगिन विथ, टू स्टार्ट विथ या फिर प्राइमरीली। और एंटोनिम से लास्टिंगली या फिर इन द एंड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, अब इनिशियो आरपीएस वर डोमिनेट इन द गेम, वर इन द एंड एमआई प्लेड ए सुपर्ब वे। यानी कि बिगिनिंग में पुणे की टीम है वो डोमिनेट कर रही थी गेम को, लेकिन एंड में क्या हुआ, मुंबई इंडियंस ने बहुत ही सुपर्ब तरीके से गेम को दिखाया। ओरिजिन देखते हैं, फ्रॉम लैटिन वर्ड्स है अब इनिशियो। और देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, अब सब इनिशियल स्टेज से करो, अब इनिशियो से करो। तो देखिए आप काम कर रहे थे लेकिन आपका वायरस आ गया फोन इसके लैपटॉप के अंदर और सब कुछ चला गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इनिशियल स्टेज से काम करना पड़ेगा, यानी कि अब इनिशियो से काम करना पड़ेगा। तो देखिए अब इनिशियो और अब इनिशियल कितने दोनों सिमिलर से वर्ड हैं, दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं। तो जब दोनों एक जैसे वर्ड है तो दोनों के मीनिंग भी एक जैसे ही है दोनों के, यानी भी कोई भी काम जो कि आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है अपना मॉकरी। मॉकरी एक नाउन है जिसका मतलब है रिडिक्यूल, दैट इज डायरेक्टेड एट अ पर्सन, ग्रुप और थिंग, सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, डेरिजन। उपहास उड़ाना, तो किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाना, उसको अपन मॉकरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, डेरिसन। सिनोनिम देखिए, रिडिक्यूल, डेरिसन, जैसे कि मैंने आपको कहा, फार्स या फिर ट्रैवर्सिटी। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तीनों ही पेपर में बहुत बार आए। डेरिसन तो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका एंटीनिम्स, प्रेज, रिस्पेक्ट, सीरियसनेस या फिर सोलेमनिटी। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, शैलीज अनयूजुअल फैशन सेंस मेक हर ए टॉपिक ऑफ मॉकरी एट स्कूल। यानी कि शैली का क्या था, बहुत ही जो अनयूजुअल उसका फैशन सेंस था, उसने क्या बन गया, वो एक उपहास का टॉपिक बन गया स्कूल के अंदर। ओरिजिन कहाँ से है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से है। ठीक है, देखते हैं इसके ट्रिक। मॉकरी, मंकी देखकर बच्चे उसकी मॉकरी करते हैं। तो देखिए आपने हमेशा देखा होगा, अगर मंकी देख के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ओके, हमेशा, क्योंकि मंकी जो है वो बहुत ही अनयूजुअल हरकतें करता रहता है, उछलता कूदता रहता है, तो बच्चे उसका क्या मॉकरी करते हैं, यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मंकी को अपन मॉकरी से रिलेट कर सकते हैं आसानी से, और इसे याद कर सकते हैं, मंकी देख के बच्चे उसकी मॉकरी करते हैं, यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं। ओके, इस तरीके से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, श्रॉड। श्रॉड एक वर्ब है जिसका मतलब है कवर और एनवेलप, सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू। तो कोई भी चीज़ को कवर करना, एनवेलप करना, उसको छिपाना दिखने से, उसको अपन श्रॉड कहते हैं।
सिनोनिम देखते हैं कवर, एनवेलप, वेल, क्लॉक, कंसील, हाइड, डिस्गाइज या फिर मास्क। और एंटोनिम से अनकवर, डिस्क्लोज या फिर एक्सपोज। ओके, तो यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब बहुत ही आसान है। देखते हैं एग्जाम्पल, आई टोल्ड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू कीप माई हस्बैंड सरप्राइज पार्टी अंडर ए श्रॉड ऑफ सीक्रेसी। यानी कि मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी हस्बैंड की जो सरप्राइज पार्टी है, ओके, उसकी सीक्रेसी को किसी को दिखाना नहीं है, यानी कि उसको छुपाना है। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, श्रॉड, श्रॉडेड एंड श्रॉडेड। रिलेटेड वर्ड क्या है? श्रॉड यानी कि आई थिंक दैट एनवेलप्स और ऑब्सक्योर समथिंग। ओरिजिन कहाँ से है? ओल्ड इंग्लिश वर्ड से है, ठीक है। देखते हैं इसकी ट्रिक। राउडी लोग किसी भी चीज को श्रॉड नहीं करते हैं, श्रॉड, राउड। ओके, श्रॉड और राउड, मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, श्रॉड को और राउड को। ओके, तो ये कौन थे? राउडी राठौड़ थे, अक्षय कुमार। तब इसके अंदर क्या थे? कोई भी चीज छिपाते नहीं थे। ओके, कोई भी चीज हो सामने आना है, हमेशा सब कुछ बताना है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि राउडी लोग कोई चीज श्रॉड नहीं करते हैं, श्रॉड और रॉड। मैं इस तरीके से इसको रिलेट कर रहा हूँ। ओके, आखिरी के दो चीजों को रिलेट कर रहा हूँ। तो राउडी लोग कोई चीज को श्रॉड नहीं करते हैं, श्रॉड यानी कि छिपाना। स्केथिंग, स्केथिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है विथरिंग, स्कॉर्नफुली, सीवियरली क्रिटिकल, गंभीर, आलोचनात्मक। तो कोई भी जो कि सीवियरली क्रिटिक्स करता है, किसी को आलोचना करता है उसकी गंभीरता से, उसको अपन स्केथिंग कहते हैं। सिनोनिम देखिए, विथरिंग, एक्सट्रीमली क्रिटिकल, शीरिंग, स्कॉचिंग या फिर फियर्स। और एंटोनिम से काम, जेंटल, काइंड, माइल्ड या फिर जेनरस। ओके, यहाँ पे आपके लिए दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें जेनरस भी बहुत कॉमन सा वर्ड है। ओके, इसका भी बहुत आसान सा मतलब है। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। द स्केथिंग क्रिटिसिज्म डिड नॉट इंस्पायर द स्टूडेंट टू इंप्रूव हिज राइटिंग स्किल्स। यानी कि जो कि बहुत ही गंभीर तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, उसने इंस्पायर नहीं किया स्टूडेंट को उसकी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने को लेकर। और रिलेटेड वर्ड क्या है? स्केथिंगली, यानी कि आलोचनात्मक तरीके से। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एक पर्सन है जो कि स्केटिंग करते वक्त गिर गई थी, तो ये क्या करती है? हमेशा स्केटिंग की क्या बुराई करती है। तो अपन कैसे लिखेंगे? ये पर्सन स्केटिंग करने के बहुत स्केटिंग है। तो स्केटिंग है यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से आलोचना करती है। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि स्केटिंग, ये पर्सन क्या है? स्केटिंग करने के बहुत स्केटिंग है। स्केटिंग है यानी कि बहुत ज़्यादा आलोचना करती है इसकी। तो स्केटिंग को अपन स्केथिंग वर्ड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि जो पर्सन जो कि स्केटिंग करते वक्त कभी गिर गया हो, उसके लग गई हो, तो ऑब्वियस है कि वो कभी तारीफ नहीं करेगा स्केटिंग की, अगर उसने वापस ट्राई नहीं करी है तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि ये पर्सन स्केटिंग करने के बहुत स्केटिंग है। स्केटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज करती है। नेक्स्ट वर्ड है अपना परफेक्टरी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट। तो कोई भी काम जो कि आपने बहुत ही असावधानी से किया हो, कोई इंटरेस्ट लेके नहीं किया, कोई भी उसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लिया हो, लापरवाह तरीके से किया हो, उसको अपन परफेक्टरी कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, कर्सरी, डिसल्ट्री, हेस्टी, हरिड, फ्लीटिंग, केयरलेस, हेडलेस या फिर इंसोशिएंट। तो यहाँ पे आपके लिए दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कर्सरी भी पेपर में बहुत बड़ा है, तो तीनों वर्ड आप देख सकते हैं। एंटोनिम्स केयरफुल, थॉरो या फिर प्रिसाइज। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सिंस आई वॉज एक्सट्रीमली इल आई वॉज शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर ओनली गिव मी ए परफेक्टरी एग्जाम। यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था और मैं शॉक हो गया जब डॉक्टर ने मेरे को बड़ी लापरवाही से देखा। ओरिजिन देखते हैं, लैटिन वर्ड है होता है परफेक्टरस, उसका मतलब केयरलेस होता है, वहीं से इसका ओरिजिन है। देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। किसी भी फंक्शन में परफेक्टरी काम नहीं करना चाहिए। तो फंक्शन, फैक्ट्री, ओके, इस तरीके से देखिए दोनों ही जगह ये वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन में आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए, यानी कि परफेक्टरी से काम नहीं करना चाहिए। ओके, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक और बना सकते हैं अपन कि फैक्ट्री में कोई भी काम परफेक्टरी तरीके से नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री में कोई भी काम परफेक्टरी तरीके से, यानी कि अगर कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पे अगर आप बहुत ही असावधान तरीके से लापरवाही से काम करोगे तो वहाँ पे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पर्निशियस, यानी कि इसका मतलब है हानिकारक, नुकसानदेह है। तो कोई भी चीज़ जो कि हार्मफुल इफेक्ट होता है इसके ग्रेजुअली या सेटल वे में, उसको अपन कहते हैं पर्निशियस। एडजेक्टिव है ये। इसका सिनोनिम देखते हैं, हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजीरियस, हर्टफुल, डेट्रीमेंटल, अनफेवरेबल, बैड या फिर मिलाइन। तो ये डेट्रीमेंटल और मिलाइन, ये टू वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। एंटोनिम से एडवांटेजियस, असिस्टिंग, बेनिफिशियल, बेनिवोलेंट, गुड या फिर हार्मलेस। तो यहाँ पे भी बेनिवोलेंट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। एडवांटेज यानी कि किसी का कोई फायदा पहुंचाना, असिस्ट करना, मदद करना। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइंग कैन बी पर्निशियस टू ए रिलेशनशिप, यानी कि झूठ बोलना बहुत ही हानिकारक हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। रिलेटेड एग्जाम देखते हैं, पर्निशियसली यानी कि इन हार्मफुली, इंसिडियस मैनर। और ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से ही है, पर्निशियस से, यानी कि डिस्ट्रक्टिव। देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है।
पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा। तो देखिए पढ़ोगे परनीशियस, देखिए कितने आसानी से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा, परनीशियस यानी कि हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रॉट आउट, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू ब्रिंग समवन और समथिंग इन अटेंशन ऑफ अदर्स, ब्रिंग आउट एंड शो फॉर इंस्पेक्शन एंड एडमायरेशन, जाहिर करना। तो कोई भी काम जो कि किसी को आप जाहिर करना, किसी को बता देना, ओके, उसको अपन ट्रॉट आउट कहते हैं। सिनोनिम देखिए, कम आउट विथ, प्रॉपर, प्रेजेंट, पुट फॉरवर्ड या फिर ब्रिंग आउट, और एंटोनिम्स है कंसील या फिर हाइड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, वंस पॉलिटिशियंस डिस्कवर अ टॉपिक द पब्लिक रेस्पॉन्ड टू, दे ट्रॉट इट आउट एवरी इलेक्शन ईयर। यानी कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं ऐसे टॉपिक का और रेस्पॉन्ड करते हैं पब्लिक में, ताकि जाहिर करते हैं ताकि हर एक इलेक्शन में उसको फायदा उठा सकें। ओके, वर्ब फॉर्म देखते हैं, ट्रॉट आउट, ट्रॉटेड आउट एंड ट्रॉटेड आउट। और ट्रिक क्या है इसकी, देखिए सोशल मीडिया पे ट्रॉल आउट करके अपनी फीलिंग ट्रॉट आउट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रॉल आउट तो आपको पता ही होगा, अपनी कोई भी नेगेटिव कमेंट करना किसी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे कमेंट करना जिससे लोगों में गुस्सा आ जाए। तो अगर आपको क्या करना चाहिए, ट्रॉल आउट नहीं करना चाहिए, यानी कि ट्रॉल आउट करके अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करना चाहिए, यानी कि ट्रॉट आउट नहीं करना चाहिए। ओके, जो कि लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दे, आप इमेज खराब कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे ट्रोल आउट करके अपनी फीलिंग ट्रॉट आउट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जाहिर नहीं करनी चाहिए। बिलाए, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है फेल टू फुलफिल और जस्टिफाई। ओके, क्लेम या फिर कोई एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी चीज को झूठा साबित करना, झूठा साबित हो जाना, उसको अपन कहते हैं बिलाए। सिनोनिम देखिए, गेन से कॉन्ट्राडिक्ट, प्रूव टू बी फॉल्स या फिर डिबंक, और एंटोनिम से अफर्म, एग्री विथ, अप्रूव या फिर एंडोर्स विथ। तो गेन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, गेन का मतलब कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड ही है, यानी कि झूठा। एग्जाम्पल देखते हैं, इन अटेम्प्ट टू बिलाय द व्हीकल्स हाई माइलेज द कार सेल्समैन टर्न बैक द स्पीडोमीटर ऑन द कार। यानी कि व्हीकल का हाई माइलेज को दिखाने के लिए सेल्समैन ने क्या किया, वापस से स्पीडोमीटर को पीछे कर दिया। वर्ब फॉर्म देखते हैं, बिलाय, बिलाइड एंड बिलाइड। ओरिजिन कहाँ से है, इंग्लिश वर्ड है फ्रेंड्स ये, जिसका मतलब है झूठा, झूठ बोलना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। कोर्ट में लाई करोगे तो लॉयर बिलाई कर देगा। तो देखिए अगर आप कोर्ट में झूठ बोलोगे ना तो लॉयर आपको क्या करेगा, क्या कर देगा, बिलाई कर देगा, यानी कि आपको झूठा साबित कर देगा 2 मिनट के अंदर। ओके, तो बिलाई करोगे तो, लाई करोगे तो आपको क्या कर देगा लॉयर, बिलाई कर देगा, यानी कि आपको झूठा साबित कर देगा। इस तरीके से देखिए आप आसानी से याद कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, लाए और बिलाए दोनों सिमिलर से वर्ड है और दोनों एक दूसरे से अच्छे से रिलेटेड होते हैं। लास्ट वर्ड है आज का अपना रिट्रैक्ट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है विड्रॉ, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन एज अनट्रू और अनजस्टिफाइड, राय बदलना। तो किसी को चीज को लेकर अपनी राय बदल लेना, वापस से पीछे चले जाना अपनी किसी भी सोच को लेकर, उसको अपन रिट्रैक्ट कहते हैं। सिनोनिम देखिए, टेक बैक, विथड्रॉ, ओके, से रिकैंट, डिस्क्लेम, एब्जॉर या फिर रिवर्स, और एंटोनिम्स के अडर टू, एक्नॉलेज, एडमिट या फिर अफर्म। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए रिकैंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एब्जॉर भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आफ्टर बीइंग sued द मैगजीन वॉज फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट द फिक्टिशियस आर्टिकल। यानी कि जब केस कर दिया गया कोर्ट के अंदर तो मैगजीन ने वापस से अपना फिक्टिशियस आर्टिकल को वापस ले लिया। वर्ब फॉर्म देखिए, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्टेड। लेटर वर्ड क्या है, रिट्रैक्टेबल, यानी कि वापस लेने योग्य। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से रिट्रैक्टस। ठीक है, देखते हैं इसके ट्रिक, जो अपनी बात के ट्रैक पे नहीं रहता वो रिट्रैक्ट करता है। तो देखिए जो अपनी बात के ट्रैक पे नहीं रहता, यानी कि मैंने बोला है कि मैं परसों पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और मैं परसों से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बात के ट्रैक पे नहीं हूं, मैं अपनी बात के ट्रैक पे नहीं हूं मैं, तो मैं अपनी बात से क्या कर रहा हूं, रिट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी कि वापस से पीछे हट रहा हूं, अपनी राय बदल रहा हूं। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का अपना पहला वर्ड था इंकलिंग, यानी कि पहले इंक से लिखकर इंकलिंग देते थे। ओके, तो अपन ने इंक से रिलेट किया था इंकलिंग को, और इंकलिंग का मतलब था कोई भी संकेत देना। अब सब इनिशियल स्टेज से करो, अब इनिशियल से करो, यानी कि बिगनिंग से करो। मंकी देख के बच्चे उसकी मौकरी करते हैं, यानी कि उसका उपहास उड़ाते हैं। राउडी लोग कोई चीज़ शॉर्ट नहीं करते हैं, यानी कि छिपाते नहीं हैं। ये पर्सन स्केटिंग करने के बहुत स्केथिंग है, यानी कि आलोचनात्मक है। किसी भी फंक्शन में परफेक्टली काम नहीं करना चाहिए, यानी कि असावधानी से काम नहीं करना चाहिए। या फिर फैक्ट्री में परफेक्टली काम नहीं करना चाहिए। पढ़ोगे नहीं तो परनीशियस इफेक्ट होगा, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट होगा। सोशल मीडिया पे ट्रोल आउट करके अपनी फीलिंग ट्रॉट आउट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जाहिर नहीं करनी चाहिए। कोर्ट में लाई करोगे तो लॉयर बिलाई कर देगा, यानी कि झूठा साबित कर देगा। जो अपनी बात के ट्रैक पे नहीं रहता वो रिट्रैक्ट करता है, यानी कि वापस अपनी राय बदलता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का अपना इसका आंसर क्या है। 25
मेरे को हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, तो हमने आपसे लीव एंट वर्ड का सिनोनिम पूछा था। ओके, तो आपका इसका जो आंसर है वो है सही आंसर रैन अवे। ओके, तो ए इसका सही आंसर है, बाकी तीनों बहुत ही सिंपल से मीनिंग है तीनों के। तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज भी हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा है डिकैपो। डिकैपो आज का आपका वर्ड है DACAPO। आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू गिव द आंसर बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो देखते हैं आज का फ्रेंड्स टिक बनाओ तो जाने आज का वर्ड क्या है। कल हमने वाइल्डनेस आपसे एक वर्ड पूछा था, तो यहाँ पे 2 बहुत ही अच्छी ट्रिक आई है। एक किरण जी ने भेजी है, विलेज में कई लोग वाइन पीकर वाइल काम करते हैं। तो वाइन और वाइल, इससे इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से लेट किया है इसका काम। और वाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी गलत काम। ओके, कोई भी काम जो कि आप गलत करते हो, मॉरली रॉन्ग होते हो, उसको अपन कहते हैं वाइल। तो वाइन पी के वाइल काम करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। बहुत ही सही इन्होंने ट्रिक बनाई। मोनिका भारद्वाज जी ने बनाई वाइलनेस की, कि जब काम करने की विल ना हो तो वाइल्डनेस आ जाती है, यानी कि गलत तरीके। सही बात है, अगर आप में विल नहीं होती है तो आप कोई भी काम गलत तरीके से करते हो, गलत काम करते हो। ओके, लेजी हो जाते हो, ठीक है, काम से जी चुराना। तो इस तरीके से इन्होंने विल को वाइल से लेट किया है, ये भी बहुत सही तरीका था। इस तरीके से आप इस वर्ड को वाइल को याद कर सकते हो, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे वापस। ओके फ्रेंड्स, और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे यहाँ पे, अगर आप कमेंट करोगे फ्रेंड्स पूरी के पूरा जितने आज अपने 10 वर्ड को जो सीखे हैं, इनसे अगर एक स्टेटमेंट क्रिएट करोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, और इससे बाकी बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपकी ग्रामर और साथ में वोकैब दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कल के दिन काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे इन 10 वोकैबुलरी से बने हुए। एक ही स्टेटमेंट, यानी कि कोई एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको ये सभी यूज़ करने हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कल मुझे ऐसे काफी सारे मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, और वहां से मैं देखूंगा इन सबको, और आपको वापस से कुछ मिस्टेक होगी तो बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा हो। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।